नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ दशम कक्षा के हिंदी साहित्य से। और ये गोधूली का जो भाग है, काव्य खंड भाग है, इनमें से हम प्रसिद्ध रचनाकार घनानंद के बारे में जो दो पद लिए गए हैं वो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है और दूसरा है मोह आंसुन वही लय बरसो। ये दो पदों के बारे में हम आज वर्णन करने वाले हैं। और पहले हम सबसे पहले इस कवि के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं, इसके बाद हम कविता में जो पद दिए गए हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण कर दी जाएगी। इसके रचनाकार हैं घनानंद जी, और घनानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने नोट किया हुआ है ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही भिवियाई है। अगर आप लोग इस साल जो परीक्षा दिया गया है 2022 ईस्वी में हिंदी का, अगर आप वहाँ से हिंदी का क्वेश्चन निकालते हो तो यहाँ पर लिखे गए 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि विद्यार्थी को इस बार पूछा गया है ना। तो इस चीज़ों को आपको याद रखने हैं। जो भी चीज़ें मैंने नोट किए हैं उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ये हमारे घनानंद जी दिल्ली में रहते थे, है ना। और मुगलों का जो शासनकाल चलता था उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का शासनकाल था और उनके यहाँ ये मीर मुंशी जी का काम किया करते थे। उनके सारे जो क्रियात्मक चीज़ें होती है उनको संभाला करते थे हमारे घनानंद जी। ओके, तो ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम किया करते थे। तो इन पर हमला की गई नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, दिल्ली पर हमला की गई। तो ये दिल्ली से भागकर वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर वहीं पर ये वैष्णव बन गए। यहाँ पर एक शब्द आता है वैष्णव, जरा इसके भी बारे में समझ लीजिएगा। वैष्णव किसे कहा जाता है? वैष्णव कहलाता है विष्णु के उपासक, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु के पुजारी हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, उसे वैष्णव कहा जाता है। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, है ना। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इन्हें विष्णु का उपासक कहा गया और इसलिए इनको वैष्णव कहा गया। बहुत लोग समझते हैं कि जो मांस मछली नहीं खाते हैं वो वैष्णव है, ऐसा कुछ नहीं है। वैष्णव विष्णु के उपासक कहलाते हैं और शैव शिव के उपासक कहलाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ये वृंदावन धाम चले गए। फिर नादिर शाह के सैनिक वृंदावन धाम भी चले गए और वहाँ पर जाकर के इनको पकड़ लिया घनानंद जी को, क्योंकि ये मीर मुंशी जी थे। अब घनानंद जी को इनके सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने पकड़ लिया और इनसे जो है वो सोना, मतलब जो धन दौलत था वो मांग करने लगे। तो वो कॉड वर्ड में इनको बोले कि जर जर जर, अर्थात सोना सोना सोना, मतलब कि मुझे धन दौलत जो भी तुम्हारे पास धन दौलत है वो मुझे प्रदान करो। घनानंद जी को पता नहीं क्यों इनको मजाक लगा, है ना। और ये मजाक में ही वहाँ से धूल को उठा लेते हैं और ऐसे कर रहे हैं कि रज रज रज। और रज शब्द का मतलब होता है धूल। ये बोल रहे हैं रज रज रज, है ना। अब सोचिए, नादिर शाह जो सैनिक हैं वो अपने गुसाइल हैं, ये उनसे मजाक कर रहे हैं कि जर जर जर, वो मांग रहे हैं जर 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 मुझे धन दौलत दो, और ये मजाक में बोल रहे हैं कि ये मैं तुमको एक मुट्ठी भर धूल दे रहा हूँ। बोलिए कौन बर्दाश्त करेगा? आप ही जरा बताइए। तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी मृत्यु, इनकी हत्या कर दी गई। तो घनानंद जी की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। इससे पहले, मृत्यु से पहले की बात मैं बताता हूँ। इनकी खास विशेषता थी, ये अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे, है ना। पहले घनानंद जी अच्छे गायक थे, ओके। और जब ये गायन किया करते थे उसी समय सुजान नाम की एक लड़की थी जो नर्तकी थी, ये नाचा करती थी। और आपको पता ही होगा, जो राजा के दरबार जो हुआ करता था, तो बादशाह के दरबार में जो भी राजा हुआ करते थे उनके दरबार में संगीत की प्रस्तुति होती थी। उनमें घनानंद जी, इस राजा मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद जी गाया करते थे और सुजान नाचा करती थी, है ना। अब दोनों क्योंकि एक ही विधा से आते हैं, कला विधा से, इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता जुड़ गया। घनानंद और सुजान एक दूसरे को प्रेम करने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो सवाल उठता है, घनानंद जी किससे प्यार करते थे? घनानंद जी सुजान से प्यार करते थे, इसीलिए घनानंद जी को प्रेम के पीर के कवि कहा गया है ना। प्रेम के पीर क्यों कहा गया? पीर माना होता है दर्द, क्योंकि जब सुजान बिछड़ गई घनानंद जी से तो घनानंद जी अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, है ना। उस वक्त ये प्रेम के पीर में, प्रेम के दर्द में जीने लगे, इसलिए इनको प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ये जो भी बातें अपने कविता में स्पष्ट किए हैं उनमें आपको दिखाई पड़ेगी, उनमें आपको झलक दिखेगी प्रेम के दर्द का, है ना। ये इस कविता में भी आपको प्रेम के दर्द का एहसास दिखेगा।
फिर देखिएगा इनकी जो रचना शैली है, हमारे घनानंद जी का रचना शैली, ये किस स्टाइल में लिखते हैं? सवैया और घनाक्षरी इनका प्रसिद्ध रचना शैली है। अब ये दो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होंगी कि ये सवैया क्या है और घनाक्षरी क्या है। ओके, ये दो चीज़ें क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती है, दोहा होती है, सवैया है, सोरठा है, चौपाई है, घनाक्षरी है, बहुत सारी ऐसी विधाएं होती है। तो जब मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा वहां पर मैं इन चीज़ों का स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से कर दूंगा, आप वहां सीख लीजिएगा। तत्कालिक आप ये याद रखें, सवैया और घनाक्षरी इनकी प्रसिद्ध रचना शैली थी। इस बार 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, घनानंद की रचना शैली कैसी है? तो सवैया और घनाक्षरी भी ऑप्शन में है, अब जाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कुछ, वो है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि। बहुत सारी इनकी रचनाएं भी हुए हैं, इन्होंने रचना की है। तो घनानंद जी सुजान से प्रेम करते हैं, इसलिए इनको प्रेम के पीर के कवि कहा गया है। तो जब घनानंद जी अपने प्रेमिका सुजान से बिछड़ जाते हैं और घनानंद जी वृंदावन धाम को चले जाते हैं, तो वहाँ पर सुजान की याद में ये कुछ कविताएं लिखते हैं। वही कुछ कविताएं आपके इस पाठ में संकलित की गई है, इस पाठ में उद्धृत की गई है। वही कविता को आज मैं आप सबों के पास वर्णन करने जा रहा हूं, और उसका मुख्य जो चीज़ें हैं वो है सुजान के प्रति, सुजान के प्रेम के प्रति कुछ बातें। घनानंद के हिसाब से प्रेम का क्या परिभाषा है, प्रेम क्या है, इन चीज़ों का स्पष्टीकरण किया है। फिर ये बादलों से प्रार्थना करते हैं सुजान के घर बरसने के लिए, कुछ क्या खास विशेषताएं इस कविता में वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। और ये जो दो पद, इसमें दो पद है, पहला है अति सुदोषने को मार्ग है और दूसरा है मो आंसुर वहीं लय बरसो। ये दोनों पद सवैया विधा में लिखा गया है, सवैया विधा में लिखा गया है। ये चीज़ भाई आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप इन सारे चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप ले लें, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, आप इसको ले लीजिए। फिर मैं आपको कविता के बारे में पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर घनानंद ने जो अपने पद में स्पष्ट किए हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप चाहो तो एक नज़र इन सबको आप देख सकते हो, फिर मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूँ। जैसा कि यहाँ पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। कहने का मतलब कि प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है वह बिल्कुल सीधा है, अति बहुत ही ज़्यादा सीधा है। सीधे रास्ता में क्या होता है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, कोई डर नहीं, आराम से आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नो प्रॉब्लम, है ना। तो प्रेम का रास्ता भी बिल्कुल सीधा है, जहाँ किसी प्रकार का टेढ़ापन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ लिखा अति सुधो स्नेह को मार्ग है, प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता बहुत ही सरल है, जहाँ नेकू, जहाँ थोड़ा सा भी, तनिक भी, सयानप चतुराई, चालाकी, बांक मतलब टेढ़ापन नहीं, होता ही नहीं है। प्रेम के रास्ता इतना सीधा है जहाँ पर थोड़ा सा भी छल, कपट, चतुराई, चालाकी, टेढ़ापन ये सब नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इसलिए प्रेम का रास्ता पर चलने वाले प्रेमी ज़रा ध्यान रखें, आपको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं करने हैं, आपको छल कपट नहीं करने हैं। आजकल के युग में लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, बिल्कुल नहीं, प्रेम नहीं, वो प्यार नहीं, वो व्यापार है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि प्रेम करने वाले के दिमाग में कुछ ना कुछ स्वार्थ चल रहा होता है ना। अब फिल्मों में भी फिल्माया जाता है, आप वहाँ पर देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रेम में वो घोटाला किया जाता है ना। कुछ ना कुछ रहता है, इसके बाप अमीर है, इसके बाप के धन को हम हड़प लेंगे, इस स्वार्थ से उससे प्रेम कर लेते हैं, बाद में धोखा। तो कुछ ना कुछ, कोई वतन से प्रेम करना चाहता है, उसको उसके मन में स्वार्थ रहता है ना। कोई धन दौलत के स्वार्थ में किसी से प्रेम कर लेता है, कोई खर्च कराने के चक्कर में प्रेम कर लेता है। तो ये प्रेम का रास्ता, इसको बोलते हैं छल कपट, स्वार्थ। इसलिए याद रखेंगे, प्रेम हमेशा निस्वार्थ की भावना से की जाती है, जैसे श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। इसीलिए तो वो आज अमर हैं। और रसखान जी ने आपके ही पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में लिख दिया है, प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, आप जाके पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है, तहाँ सांचे चले तजी अपनपो झुझके कपटी जे निशांक नहीं। कहा उस मार्ग पर चलने के लिए आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सही मार्ग, आपको सही दिशाओं में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए और इसके लिए आपको कपट को त्यागना पड़ेगा, आपको अभिमान को हटाना पड़ेगा। आपके अंदर कपट ना हो, आपके अंदर अभिमान ना हो, है ना, आपके अंदर किसी भी प्रकार का अवगुण ना रहे, आप शंका मुक्त रहे, संदेह मुक्त रहना है आपको।
फिर कहा घनानंद। पहले के जो रचनाकार होते थे वो हमेशा अपने दोहे, सवैया, सोरठा हर चीज़ में अपना नाम दे दिया करते थे। जैसे संत कबीर का लीजिए, हर एक दोहा में उनका नाम दिखेगा। कबीरा खाए कोट की पानी पीबे ना कोई, है ना। कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए, ये कबीरदास अपने पंक्ति में अपना नाम सेट कर देते थे। रहीम है तो वो अपना नाम रहीमन, रहीमन निज वरण को देख कर, है ना, ऐसे करके। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम। तुलसीदास में तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाई। तो हर जो कथाकार होते थे, जो रचनाकार होते थे, वो अपना नाम उसमें जोड़ दिया करते थे। यहाँ पर भी घनानंद ने अपना नाम जोड़ दिया है। कहा घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। आंक माना अंक, कोई चिन्ह। घनानंद जी का कहना है कि मैंने जो सुजान से प्रेम किया है, मेरे जीवन में एक अंक को छोड़कर दूसरा कोई अंक आया ही नहीं। अर्थात मैंने सुजान से प्रेम किया तो केवल और केवल मात्र सुजान से ही प्रेम किया, चाहे वो मेरे पास हो या मुझसे दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीवन में एक ही अंक है और वो अंक डेडिकेटेड है, वो अंक संबोधित की जा रही है सुजान को। फिर अंतिम पंक्ति है इस पद का, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। तो प्रेमी को भी संबोधित करके घनानंद जी समझा रहे हैं कि तुम्हें किसने सिखा दिया, तुम कौन सी शिक्षा ग्रहण करके आए हो जिसमें कि तुम प्रेम के बारे में कुछ उठपटांग सी बातें बोलते रहते हो। प्रेम में यदि आप ये समझते हो कि किसी से कुछ पाने की लालसा हो, किसी से कुछ पाने की इच्छा हो और देना कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। प्रेम में आप न्योछावर करने की ताकत रखो और लेने की तनिक भी कोई उम्मीद ना रखो। इसलिए कहा मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े, तुम्हें किसने सिखा दिया है कि मन लेना है और देना है, छटांक भी नहीं। यहाँ पर मन के बारे में बहुत लोग स्पष्ट करते हैं कि मन, ये मन माइंड नहीं। यहाँ पर मन जो है ये मात्रक का, अगर आप लोग कभी फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 11th में भी है और 9th में भी है। भौतिक राशि पहला चैप्टर है, वहाँ पर बताया गया है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। तो उस वक्त, पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त सबसे बड़ा मात्रक होता था मन, जिसमें 40 kg पैमाने होते हैं। 40 kg बराबर एक मन, ये आप लोग जानते होंगे। और छटांक सबसे छोटा मात्रक होता था, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। अगर आप मात्रक के बारे में विशेष ज्ञान लेना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर 11th का बैच है जिसमें भौतिक राशि मैंने पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर, पहला जो लेक्चर है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आप भौतिक राशि के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 11th में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, इससे कोई लेना देना नहीं, ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो एक मन बराबर 40 kg, उस समय ये मन ही होता था सबसे बड़ा मात्रक। अब तो लोग क्विंटल कह दिए, है ना, जिसमें कि 100 kg होता है, अब क्विंटल बोलने लगे। तो पहले मन होता था बड़ा मात्रक और छटांक होता था सबसे छोटा मात्रक। यदि आप लोग कभी बृहस्पति पूजा का वो जो कथा होता है उस किताब को अगर आप कभी पढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा एक बहन और मतलब दो बहनों की जिक्र की गई है, जिसमें एक अमीर होती है और दूसरी गरीब होती है। तो वो बृहस्पति पूजा करती है ना, तो वो अपनी रानी बहन के पास भेजती है अपनी दासी को कि जाइए वहाँ से वो जो बृहस्पति पूजा करती है तो वहाँ से एक छटांक आप दाल ले आइएगा, पता नहीं क्या है। तो एक छटांक कुछ बोलती है ले आने के लिए, वहाँ पर अभी छटांक शब्द का यूज किया गया है। तो छटांक मतलब सबसे कम जो वजन है उसे छटांक कहा गया। इसलिए बोला कि मन लेहू, कि आपको मन लेना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े मात्रा में चीज़ लेने हैं, और देहू छटांक नहीं और देना है कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं बात को? तुम्हें किसने ये बात सिखा दिया कि लेना है बहुत पर देना है कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। घनानंद जी बताते हैं प्रेम में आप लेने की तमन्ना कम रखिए पर देने की तमन्ना अधिक रखिए, है ना। तो घनानंद जी हमें ये बात पहले पंक्ति में बताए हैं कि प्रेम का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, यह बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि प्रेम में कहीं भी छल कपट टेढ़ापन कुछ भी नहीं पाया जाता। प्रेम हमेशा निस्वार्थ भावना से की जाती है, इसमें स्वार्थ नहीं होता, इसमें सही चीज़ों का सही दिशाओं के साथ आगे बढ़ा जाता है ना। और घनानंद के जीवन में केवल और केवल मात्र एक ही अंक है और वो अंक है सुजान के लिए, क्योंकि घनानंद जी अपने प्रेमिका सुजान से अति प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। फिर अगला अगर पद की बात की जाए तो वो है मो आंसुआन ही लय बरसों। इस पद में घनानंद जी बादल से, मेघ से प्रार्थना करते हैं
कि वो उनके आंसू को, जो घनानंद जी, क्योंकि ये जो पद लिखी गई है, ये जो नीचे वाला पद है, ऊपर में तो प्रेम के बारे में घनानंद जी ने समझाया, नीचे वाले पद में घनानंद जी अपने सुजान से बिछड़ने के गम में, उनकी याद में जो बातें इन्होंने लिखी है, उन बातों को मेघ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पर काजही देह को धारी फिरो, मतलब पर मन दूसरा, काजही मन काम, दूसरों के काम के लिए, पर हित दूसरों के हित के लिए देह धारण करने वाले, हे मेघ, हे बादल, परजन्य जघारत वे दर्शो, हे दूसरों के जग के कल्याण करने वाले, हे मेघ, आप क्या करें, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। मतलब यहाँ पर अभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो मेघ का विशेषता का गुणगान करते हुए, उनका जो है विशेष वर्णन करते हुए, उनको संबोधित करते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए, उनका गुणगान करते हुए ये बात लिखे हैं कि दूसरों के लिए देह धारण करने वाले, हे जगारथ, हे जग के कल्याण करने वाले देवता, जो सबों के जीवन के कल्याण के लिए अपने निधि नीर को बरसाते हैं, जल की वर्षा करते हैं और सबके लिए समान रूप से वर्षा करते हैं। मेघ जो बरसाते हैं सबके दरवाजे पे उतना ही बरसाते हैं, ये नहीं कि उनमें भी घूस चलता है कि जो ज़्यादा पैसा दिया उसके यहाँ ज़्यादा वर्षा कर दिया, लीजिए आपके खेत में हम ज़्यादा वर्षा दिए हैं, आपका खेत गजब एकदम फसल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो समान रूप से हर जगह वर्षा करते हैं, उनके पास कोई घूस भ्रष्टाचारी नहीं होता। तब घनानंद जी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे जीवनदायक, मेरे लिए भी कुछ काम करिए। वो क्या काम है, मेरे जो आंसू है, कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन में मोआ सुनवाही ले बरसों। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे मेघ देवता, हे बादल देवता, मैं जो सुजान की याद में रोता फिरता हूँ, मेरे आँख से जो नयन से जो नीर बरसती है, जो आंसू बरसती है, इस आंसू को आप क्या करें, वाष्पीकृत करके अपने में समाहित कर लीजिए। थोड़ा सा मैं साइंस भी घुसा रहा हूँ, अब मेरे आंसू को आप अपने में समाहित कर लीजिए और इस आंसू को ना स्पेशल सुजान के आंगन में बरसा दीजिए, ताकि उस पगली को पता चले कोई है जो मुझे आज भी याद करता है और मेरे लिए रोता है ना। ये देखिए, प्रेम के पीर के कवि, इसलिए इनको कहा गया प्रेम के पीर के कवि घनानंद जी को, क्योंकि ये प्रेम के दर्द में रचना को लिखते हैं। इनकी रचना शैली प्रेम के दर्द में भरा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका था हिंदी साहित्य से घनानंद के बारे में कुछ विशेष बातें जो कि आज मैंने आपको समझाया है। अगर कोई किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिखें। यदि आपको पढ़ाने के स्टाइल में कुछ कमी नज़र आ रही है तो उस चीज़ को भी ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आगे से इन चीज़ों में सुधार करूं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लाइक भी करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि कैसा है, क्या है, आप विशेष अपना टिप्पणी दें, ताकि आगे के लिए मैं और बेहतर करने का प्रयास करूं। तब तक के लिए शुभ विदा लेते हैं आपसे विदा।